संसद में विपक्ष मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री के जवाब की मांग पर अड़ा है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है। मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर दोपहर 12 बजे दोबारा लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा। विपक्षी दलों के हंगामे और नारेबाजी के बीच सरकार ने लोकसभा में 3 विधेयक, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023, राष्ट्रीय नर्सिंग और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक 2023 और संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2023 पेश किए। साथ ही सरकार ने सदन की सहमति से लोकसभा में डीएनए प्रौद्योगिकी प्रयोग और लागू होना विनियम विधेयक 2019 को वापस ले लिया है। हालांकि इस बीच हंगामा और शोरगुल जारी रहा, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो हंगामे का आलम रहा। हंगामे और शोरगुल के बीच ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर पर बयान दिया और कहा कि सरकार इस मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं सदन में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे नहीं पता कि विपक्ष ये चर्चा क्यों नहीं होने दे रहा। मेरा आग्रह है कि विपक्ष चर्चा होने दे ताकि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर देश के सामने सच्चाई पहुंच सके। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। इधर राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम भी चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री इस मामले पर अपनी बात रखें कि अगर 140 करोड़ का नेता बाहर प्रेस से बात करता है और 140 करोड़ जनता के प्रतिनिधि अंदर बैठे हैं तो पहले प्रधानमंत्री अंदर अपना बयान दीजिए, इसके बाद हम निर्णय लेंगे। जब पार्लियामेंट चलता है, जब सदन चलता है, इट इज हिज ड्यूटी, ही शुड कम एंड मेक अ स्टेटमेंट इन द हाउस, नॉट आउटसाइड। इट इज शेमफुल। Sadhan is going on. The parliament is going on. It is your duty first to inform parliament members, then to public. Suppose if parliament was not there, session was not there, you could have spoken outside. But on the door of the parliament, you speak. Therefore, we are requesting the chairman of Rajya Sabha and also Speaker of Lok Sabha that he should come in the house and make a statement that what is the real situation in Manipur. संसद में चलने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि मानसून सत्र के तीसरे दिन भी संसद की कार्रवाई नहीं हो सकी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार इंडिया दलों की मणिपुर में 3 मई के बाद की स्थिति पर प्रधानमंत्री के विस्तृत बयान की मांग नहीं मान रही है। इंडिया की स्पष्ट मांग है, पहले प्रधानमंत्री सदन में बयान दे, इसके बाद इस पर चर्चा हो। जयराम रमेश ने आगे कहा कि इंडिया की सभी पार्टियां सिर्फ मणिपुर ही नहीं, वास्तव में पूरे देश के लोगों की भावनाओं को सामने रख रही हैं। ऐसे में संसद में टकराव बना हुआ है और उसके फिलहाल समाप्त होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।